आवाज सुनाई प्यार के गो खिस्सा, हमर रोटी बनाई तू चटनी पीसा। चलिए मजाक से हटके आज का क्वेश्चन किया जाए। तो मेरे दोस्त आज एक क्वेश्चन है सेक क्यू थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस क्यू थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोष्टक में है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मेरे दोस्त मेरे भाई, तो इस प्रश्न को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं एलएचएस की ओर से, राइट ना। और आप चाहें तो आरएचएस से भी बना सकते हैं। तो पहले एलएचएस से देख लेते हैं इसे सॉल्व करने का तरीका। ओके, देखिए एक चीज क्या दिख रहा है, हम लोगों के पास जो डाटा है सेक और कॉसेक में है, और सिद्ध भी किसमें करना है, सेक और कॉसेक में। ओके ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि उसमें कोई फॉर्मूला टाइप का कुछ चीजें दिखता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पर रखा जा सकता है, तो पहले वहां पे कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप प्रश्न को देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कुछ चीजें। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो यदि यहां से आप देखें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि बात किया जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं इतना बराबर होता है 1। नहीं जानते हैं तो आप इसे याद कर लीजिए, मुझे आशा है कि आपको पता होना चाहिए। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप कि यहां तक चीजें आप समझ रहे होंगे। चलिए तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग आगे क्या बढ़ सकते हैं। सेक क्यू थीटा तो अपनी जगह पर है, लिख देते हैं सेक क्यू थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस कॉसेक क्यू थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक क्यू थीटा तो छोड़ देते, क्यू के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीजें यहां तक तो सॉल्व हो जाता है। अब आगे क्या किया जाए, तो मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसके बाद एक बात समझने का प्रयास करेंगे। इस यहां तक तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, जब चीजें न समझ में आए कि त्रिकोणमिति में, पर्सनली आपको मैं बता रहा हूं त्रिकोणमिति में, कि जब चीजें न समझ में आए कि किसको कहां पर चेंज करें, कैसे चेंज करें, ऐसे तो मैंने कई बार बता रखा है आप सभी को कि जब चीजें न समझ में आए त्रिकोणमिति में सिद्ध करते वक्त, तो सभी डाटा को साइन और कॉस में चेंज कर दिया करें। किस में चेंज कर दिया करें, साइन और कॉस में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक जो है, सेक थीटा जो है और कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कॉसेक सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, कॉसेक थीटा बराबर आप जानते हैं 1 बटा साइन थीटा। और उसके अलावा यदि बात किया जाए तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा, और ठीक इसी तरीके से कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस डाटा को आप माइंड में सेट रखिए पहले। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई कि आगे क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्त उस हिसाब से यदि बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, सेक सेक लिख लेते पहले, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर ही, ऐसे तो जल्दी से इसे सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब भागा, सेक क्यू थीटा भागे tan स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस कॉसेक, कॉसेक अपनी जगह पर आएगा कॉसेक क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं।
तो मेरे भाई सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस लिख सकते हैं ना, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस। ओके, आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो ही जाएगा। tan थीटा बराबर सामान्यतः ऐसे होता है, क्या बोला जाए, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर देख लीजिएगा क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन क्यू थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है दे लेते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। मेरे दोस्त अगला प्रश्न क्या होगा, पहले तो डिवाइड है, इसे चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, गुणा में बदल जाएगा, ये कॉस क्यू थीटा, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या होगा, आप जानते हैं कि भागा वाला जब गुणा में बदलता है तो नीचे वाला डाटा ऊपर, ऊपर वाला डाटा नीचे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा नीचे, प्लस 1 बटा में साइन क्यू थीटा अपनी जगह पर है, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। आई होप कि चीजें आप यहां तक समझ रहे होंगे। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे भाई आगे क्या किया जा सकता है, तो एक ख्याल करिए, आप बातें यहां पर चीजें समझने का प्रयास करिएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, तो हम सभी यह महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहां पर क्या है, कॉस पे पावर 3 है और यहां पे कॉस पे पावर 2 है, कॉस पे पावर 3 और कॉस पे पावर 2 ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी कॉस पे पावर 2 कट जाएगा, बचेगा नीचे क्या, यहां पर एक तो कॉस बचेगा। आप क्या देख रहे हो कि यहां क्या बचने वाला है, यहां जो बचेगा, यहां बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर आप गौर करिए, तो साइन क्यू थीटा है, यहां पे साइन पे पावर 3 है, तो साइन पे पावर 2 से तो 2 ठो कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा नीचे साइन थीटा, और बचे ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही बच जा रहा है, इसे आप यहां पे लिख देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। मेरे दोस्त अब आगे क्या कर सकते हैं, चीजों को ख्याल करना। अब ये देख पा रहे होंगे कि ये किसके जैसा है, ये जो भी दिख रहा है यह भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा दिख रहा है। तो मेरे दोस्त हम सभी भिन्न का जोड़ घटाव सॉल्व जो करते हैं वो कैसे करते हैं, तो तरीका लगभग हम लोग जानते हैं। तरीका यही है कि सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, और एलसीएम ज्ञात करने का जो तरीका है वह एलसीएम ज्ञात करने का तरीका यही है कि जो सबसे बड़ा वाला घात है उसको लिख लेते हैं। साइन कॉस इसमें भी है, साइन कॉस इसमें भी है, तो साइन पर सबसे बड़ा घात क्या है, 2, एलसीएम ऐसे ही निकलता है, साइन पे पावर 2 हो गया, जो साइन पे पावर 1 2 है यहाँ पे, साइन पे पावर 1, तो बड़ा वाला घात लिख लेंगे एलसीएम निकालते वक्त, और कॉस पे पावर 1 है, कॉस पे पावर 2, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा उसका। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो निकल गया एलसीएम, उसके बाद हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव सॉल्व कैसे करते हैं। जब एलसीएम निकल जाता है तो हम सभी जानते हैं कि भाग देते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे डबल कॉस है, राइट ना, कॉस इंटू कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर कट ही गया, यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस यहाँ पे बचने वाला, एक कॉस का गुणा यदि ऊपर करेंगे एक में तो ये बचेगा कॉस थीटा, प्लस यदि यहां पर देखें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन गुणे साइन 2 बार, तो एक साइन से एक साइन कट जाने वाला, एक साइन यहाँ पे बचेगा, साइन का गुणा एक में करेंगे, ये होगा साइन थीटा। आई होप कि चीजें इतना समझ रहे होंगे। अब मेरे दोस्त आगे बढ़ना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। मेरे भाई एक बात ख्याल रखिएगा, हमें एक कोष्टक के जो चीजें सिद्ध करना है, सबसे पहले तो एक चीज ख्याल करिए, जब भी आपको कोई भी प्रश्न सिद्ध करना हो तो हमेशा आपका ध्यान जो चीजें सिद्ध करना है उस पर बना रहे, जो चीजें सिद्ध करना है उस पर बना रहे।
इस बात का ख्याल करना है। अब आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोष्टक के बाहर कुछ चीजें दिख रहा है। कोष्टक के जो बाहर दिख रहा है वो क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यानी सेक थीटा लाने के लिए हमें चाहिए कहीं ना कहीं 1/cos, और 1 मतलब कॉसेक थीटा लाने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए 1/sin। तो मेरे भाई 1/cos चाहिए, 1/sin चाहिए, यहां पर तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, इसमें साइन और कॉस दिख रहा है तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें से कॉमन कर लेते हैं क्या, या निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, आप जो समझें आप इसे। तो देखिए इसमें से हमने निकाल लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर डाटा क्या बचेगा, देखो इधर हम लोगों ने यहाँ पे बटा में कुछ नहीं, तो इधर से हम क्या कर निकाल सकते हैं, एक, या कॉमन एक कर लीजिए आप जो कहिए, ठीक है। तो जब एक कॉमन करते हैं तो ऊपर वाला डाटा सारा कुछ वैसे ही बच जाता है, कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। अब नीचे की ओर क्या बच गया, आप गौर करिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन निकालेंगे तो एक साइन थीटा तो बचना ही है। उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर में से कॉस निकालिएगा, एक कॉस तो बचना ही है। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान दिया जाए, इसके बाद डाटा मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप इसे कर लिए होंगे, मिला लीजिएगा। आइए बढ़ते और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, 1/sin और 1/cos, ओके ठीक है। तो 1/sin का मान क्या हो गया, 1/sin का मतलब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग सीखे कि 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और 1/cos किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, ओके। ये बाहर हो गया कोष्टक के। अब कोष्टक के अंदर की कहानी देखते हैं। कोष्टक के अंदर यदि कहानी देखें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऐसी स्थिति में एक काम करिए, सिंपल सा, देखिए ये दोनों डाटा अलग अलग है जो सिद्ध कर रहा है, बाहर वाला लगभग डाटा मिल चुका है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जो भी कहानी रह गया है सॉल्व करना, वह इस कोष्टक के अंदर सॉल्व करना रह गया है। तो उस कोष्टक के अंदर के डाटा को प्राप्त करने के लिए दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, तो पहले इस डाटा को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। अच्छा एक बात समझिएगा, जैसे चीजें समझिए, यदि हम लिखते हैं 2/7 अब प्लस 3/7, तो इसे सॉल्व करते वक्त हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 + 3 बटा, तो ये एक चीज देखो, मैं ये कह रहा हूं 2/7 प्लस 3/7 को यदि ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इस वाले चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक इसका उल्टा, यानी ये 7 जो है 2 के लिए भी है और ये 7 3 के लिए भी है। ठीक उसी तरीके से ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है वह कॉस के लिए भी है और साइन के लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, प्लस वो क्या है साइन थीटा अब बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं तो हम सभी को क्या प्राप्त होगा, यदि गौर करिए तो इसे हम कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, गुणा में है तो चेंज कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुणा के रूप में यदि 2 × 3 है, इसे सॉल्व करेंगे तो भी 6 होगा, 3 × 2 भी लिखेंगे तो भी 6 होगा, यानी 2 × 3 को हम 3 × 2 बखूबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, बचेगा क्या 1/sin थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इस तरीके से हम सभी का यह जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से लगभग सिद्ध हो चुका है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हाँ आगे ये इसे क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा अब प्लस सेक थीटा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं।
लगभग हम लोगों का सिद्ध हो गया। इसी को चाहे आप तो ऐसे इसको सजा के लिख लीजिए, सेक थीटा को पहले लिख लीजिए प्रश्न जैसा था, ओके, और कॉसेक थीटा। इस तरीके से हम सभी का यह प्रश्न जो है सॉल्व हुआ, RHS मिल गया। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।